नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कई बार छोटे राज्यों से बहुत बड़े संदेश निकलते हैं। हाल फिलहाल गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, पर हिमाचल के चुनावी नतीजे बड़े संदेश देंगे। गुजरात के नतीजे तो मोटा मोटा साफ है कि वहां पर फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हिमाचल के नतीजों में भी अभी भाजपा बढ़त पे जरूर दिख रही है, भाजपा की सरकार बनती हुई दिख रही है। पर अगर भाजपा की सरकार बनती है तो, और नहीं बन पाती है तब, दोनों सिचुएशंस में एक बड़ा संदेश हिमाचल से निकलने वाला है। कहा जाता है कि हिमाचल के संदेश का जो केंद्र है वो कांगड़ा का इलाका है। कांगड़ा से जिसकी जीत होती है उसी की सरकार बनती है। कांगड़ा ही हिमाचल के सियासी रुख को तय करता है। कांगड़ा में विधानसभा की 15 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने 11 पर जीत हासिल की थी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। राज्य के किसी भी जिले की तुलना में ये सबसे ज़्यादा सीटें थीं। इससे पहले 2012 में इस इलाके से 10 सीटें कांग्रेस ने जीती और वीरभद्र सिंह 6वीं बार मुख्यमंत्री बने। 1993 से कांगड़ा ने ही कांग्रेस या भाजपा में से किसी एक पार्टी को सत्ता में भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि जिले में स्विंग वोटर सबसे ज़्यादा हैं, जो हिमाचल पर शासन करने वाली पार्टी का फैसला करते हैं। पिछले 30 वर्षों में हुए हर चुनाव में कांगड़ा ने किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में स्पष्ट फैसला दिया है। कांगड़ा पर पकड़ बनाने वाली पार्टी को कम से कम 9 सीटें जरूर मिलती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस इलाके में दोनों को न्यूनतम 40% वोट मिलते हैं। 3 से 5% वोट स्विंग करते हैं और ये जो स्विंग वोटर हैं यही नतीजे तय करते हैं। इस बार भी कांगड़ा फिर फैसला सुनाएगा। राज्य के बाकी हिस्सों की तरह कांगड़ा में राजपूतों का वर्चस्व है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें स्थानीय रूप से चौधरी कहा जाता है। अनुमान है कि राजपूत समुदाय जिले की आबादी का लगभग 34% है। ओबीसी 32% है और 20% ब्राह्मण है। शेष 14% ज़्यादातर चरवाहा समुदाय है, जिन्हें गद्दी और अनुसूचित जाति कहा जाता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने राजपूत और गद्दी नेताओं को ज़्यादा टिकट दिए हैं। भाजपा ने कांगड़ा में ब्राह्मण को कोई टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने केवल एक टिकट दिया है। कांगड़ा के समर में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे मतदाताओं को स्विंग कर देते हैं। लोकल लोगों के अनुसार अमूमन लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जो जनता के लिए काम करती है। यहाँ के लोग अत्यधिक साक्षर और जागरूक हैं। हिमाचल के अधिकांश अन्य जिलों के विपरीत कांगड़ा और पड़ोसी जिलों हमीरपुर, ऊना और मंडी में अग्निपथ योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा प्रतीत होती है। इन जिलों में करीब 35 सीटें हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल के इन जिलों में तकरीबन 1,30,000 पूर्व सैनिक रहते हैं और तकरीबन 40,000 सैनिक इन इलाकों के सेना में आज भी काम कर रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सशस्त्र बल में कांगड़ा जिले के हर तीसरे परिवार का एक व्यक्ति या तो सेवारत या सेवानिवृत्त सदस्य है। हर साल कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और मंडी जिले के तकरीबन 4,000 नौजवान सेना और सशस्त्र बलों में भर्ती पाते हैं। इसलिए इस इलाके में अग्निपथ योजना का टेस्ट होगा और अगर भाजपा सरकार बनाती है तो अपनी सरकार बनाने के साथ ही साथ वो जो संदेश हिमाचल से या कांगड़ा से जुटा के निकलेगी, उसमें यह होगा कि एक एक बार का जो क्रम है वह टूटेगा और अग्निपथ योजना पर भी जनता की, लोकतंत्र की मुहर लग जाएगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।